दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारतपुर इरफान शेख और आप देख रहे हैं आइडियल मीडिया नेटवर्क। जी हां, हाल ही के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से जेन ज़ी ने हंगामा क्रिएट किया, जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगों को उन्होंने रखा। उनके डिमांड में था कि एजुकेशन सिस्टम को, हिंदुस्तान का जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाए और उसके तहत वो चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का रेजिग्नेशन लिया जाए। और जाहिर सी बात है कि प्रेशर के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफ़ा सौंपा। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंस्टा पे वो कम्युनिकेट किया उन्होंने बच्चों के साथ, युवा भारत के साथ, और इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो मैसेज दिया। एक मैसेज दिया, दूसरा दिया, फिर तीसरा मैसेज उन्होंने दिया और थर्ड मैसेज में उन्होंने बहुत ही क्लियर कट कहा कि जो कोई भी एग्ज़ाम के मसले में गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ा क्लियर उन्होंने कहा। और ये जो कमेटी बनी है उसका जो हेड जिनको बनाया गया है वो आईआईटी के प्रोडक्ट है, एक टेक्नोक्रेट है। जी हाँ, नंदन नीलेकेनी साहब हैं और ये उसको हेड करेंगे। इसरो से भी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन को भी लिया गया है इसमें। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि मौजूदा हालात में गवर्नमेंट कितना सीरियस है इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम हिंदुस्तान का सही होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे, अच्छे इंजीनियर निकलेंगे, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलेंगे, अच्छे साइंटिस्ट निकलेंगे, अच्छे आईटी एक्सपर्ट्स निकलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की प्रगति के लिए ये बहुत ज़रूरी था और इस बात को गवर्नमेंट भी समझ रही है। अब आपने मुझे अलग अलग चैनलों में देखा होगा, सैटेलाइट चैनल्स में देखा होगा। पिछले 30-35 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम कर रहा हूँ। कभी एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहा हूँ, कभी एज ए ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ और कभी एज चैनल हेड काम कर रहा हूँ। तो हमेशा मैंने अपने आप को एक कॉरेस्पॉन्डेंट माना, अपने आप को एक रिपोर्टर माना। और अगर मैं किसी चैनल का हेड भी हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि एक ना एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको मैं फील्ड से दूँ। और आज आप हमें जहाँ देख रहे हैं, जहाँ से सुन रहे हैं, ये मेरा एक नया डेस्टिनेशन है और ये है आइडियल मीडिया नेटवर्क। जी हाँ, आइडियल शब्द को अगर आप देखेंगे तो उसमें है आई डील। बहुत महत्वपूर्ण है ये आई डील, यानी 1.4 बिलियन लोगों का जो लीडर है उनका नाम है नरेंद्र मोदी साहब और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि आई डील, लेट मी डील। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं इन बच्चों के साथ बात करता हूं, उनके साथ डील करता हूं। वो अगर चाहते तो किसी भी न्यूज़ एजेंसी को वो बुलाते, पीटीआई को बुलाते, यूएनआई को बुलाते, एएनआई को बुलाते, दूरदर्शन को बुलाते और किसी भी सैटेलाइट चैनल को बुलाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं डील करता हूं, यानी आई डील। और आइडियल जो है ये आइडियल में छुपा हुआ है। आइडियल शब्द का अर्थ है कि जो परफेक्ट चीज है या जो ऑप्टिमम कंडीशन है उसको आइडियल कहा जाता है। तो आज जिस वक्त सैटेलाइट चैनल्स टीआरपी को लेकर के परेशान हैं, लोगों में क्रेडिबिलिटी को लेकर परेशान है, जो युवा भारत है एक सीए से सैटेलाइट चैनल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आज इस जंक्चर पे एज अ सीनियर मीडिया पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा कंटेंट कैसा होगा। वी हैव टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। आइडियल मीडिया नेटवर्क का पर्पस और फिलॉसफी यही है कि हम बच्चों की बातों को बिना मिर्च मसाला के मिनिस्टर्स तक पहुंचाएं, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं
और उनकी बातों को हम बच्चों तक पहुंचाएं। सो आवर प्राइमरी ड्यूटी इज टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन युवा भारत एंड द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। जी हाँ, आइडियल मीडिया नेटवर्क इसी फिलॉसफी के साथ स्टार्ट हो रहा है और मैं अपने स्टूडेंट से, अपने मीडिया फ्रेंड से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग अपनी सुझाव हमें दें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें दें और इस बात पे चर्चा करें कि हम लोग मिलकर फोर्थ स्टेट की जो ऑथेंटिसिटी है, इंटेग्रिटी है और वो जो भरोसा है जो हम लोगों ने शायद कहीं खो दिया था, उसको दोबारा कैसे हम वापस पाते हैं। यानी कि वही ट्रस्ट जो हमने देखा था 1995 में, 96 में, 97 में ड्यूरिंग माय पीरियड्स इन जी, हमने जो देखा था 1990 में ड्यूरिंग माय पीरियड इन न्यूज़ ट्रैक इंडिया टुडे, तो वो जो ट्रस्ट होता था लोगों का मीडिया के लिए, उस ट्रस्ट को दोबारा रिगेन करने का समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू मी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमें आईना दिखाया, दोबारा भी आईना दिखाएंगे और हमें बताएंगे कि हमें किस तरीके से बहुत ही सुचारू ढंग से, सही ढंग से अपने काम को बहुत इंटेग्रिटी के साथ उसका अंजाम देना है और मीडिया का एज अ मीडिया पर्सन का एक सही रोल निभाना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।